दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर से MCQs। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 2 3 पार्ट तक कर चुके हैं और आज हम लोग जो करने वाले हैं ये पार्ट 4 होगा। टोटल 100 क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन तक देख चुके हैं और आज हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड इज़ अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम ए अकाउंट्स पेएबल, बी अकाउंट्स रिसीवेबल, सी कैश डिस्काउंट, डी डिस्काउंट अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड इज़ अ काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, ऑप्शन दिए हुए हैं अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट। तो आपको ये याद रखना है कि डिस्काउंट अलाउड हम लोग कब करते हैं। डिस्काउंट अलाउड जब क्रेडिट आप सेल करते हैं तब डिस्काउंट अलाउड करते हैं, ठीक है। यानी कि मान लिया जाए कि आप गुड्स क्रेडिट पे सेल किए हैं और सेल करने के बाद जो है कस्टमर जो है वो 15 या 20 दिन के बाद आपको पैसा पेमेंट कर रहा है, तो उस समय आप उसको डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा अकाउंट्स रिसीवेबल। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स, ए are about to be used in the business, B are expensive items bought for the business, C are items which will not wear out quickly, D are of long life and are not purchased specifically for resale। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स, जो ऑप्शन दिए हुए हैं फिक्स एसेट का कौन सा बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसमें है आपको बताना है। तो देखिए ए में दिया हुआ है आर अबाउट टू बी यूज्ड इन द बिजनेस, बिजनेस के लिए ख़रीदा गया है, ठीक है, बिजनेस के यूज़ के लिए ख़रीदा गया है। बी में दिया हुआ है आर एक्सपेंसिव आइटम्स बाउट फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव आइटम ख़रीदा गया है, ठीक है। सी में दिया हुआ है आर आइटम्स विच विल नॉट वेयर आउट क्विकली, ऐसा आइटम जो कि जल्दी निकलने वाला नहीं है। और डी में दिया हुआ है आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, ठीक है, ऐसा आइटम जो लंबे समय के लिए ख़रीदा गया है और जिसका मतलब जो रीसेल के लिए नहीं रखा गया है, ठीक है, यानी कि उसको आगे हम रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा आर ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट परचेज स्पेसिफिकली फॉर रीसेल। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द ए सेल्स लेजर, बी नॉमिनल लेजर, सी परचेज लेजर, डी जनरल लेजर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, देखिए सप्लायर्स कौन होते हैं। सप्लायर वो होते हैं जो माल सप्लाई करते हैं, गुड सप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि क्रेडिटर। तो अब क्रेडिटर से आप माल परचेज़ करते हैं तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है, तो परचेज़ करते हैं उससे। तो परचेज़ का एक लेजर आप अलग क्रिएट करते हैं और उस परचेज़ वाले लेजर में जो भी इनवॉइस होता है, जो भी ट्रेडर्स का नाम होता है, वहाँ पे उसकी एंट्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा परचेज लेजर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड आर ए डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, बी गिवन बाय अस व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, सी डिडक्टेड व्हेन वी रिसीव कैश, डी नन ऑफ दिस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड आर, यानी कि डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट प्राप्त हो रही है। तो कहाँ से प्राप्त हो रही है, यानी कि आपने जहाँ से गुड्स परचेज़ किया था और भी क्रेडिट पे परचेज़ किया था, ठीक है। ऑन अकाउंट जब आप पेमेंट करते हैं उस समय आपको डिस्काउंट मिलता है। देखिए डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव में अंतर होता है। डिस्काउंट अलाउड आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव आपको किसी से डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा डिडक्टेड बाई अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट इंटर्ड इन ए द कैश बुक, बी द परचेज जर्नल, सी द सेल्स जर्नल, डी द सेल्स अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट इंटर्ड इन द, देखिए हम लोग जब सेल करते हैं और उसका जो इनवॉइस होता है, ठीक है, इनवॉइस जनरेट होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सेल्स जर्नल में एंट्री करते हैं, यानी कि एक सेल्स लेजर हम लोग अलग से क्रिएट करते हैं और उसकी एंट्री सेल्स जर्नल में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा द सेल्स जर्नल। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। इंटर्ड इन द परचेजेस जर्नल आर ए डिस्काउंट्स रिसीव्ड, बी परचेजेस इनवॉइस, सी पेमेंट्स टू सप्लायर्स, डी ट्रेड डिस्काउंट्स।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटर्ड इन द परचेज जर्नल आर, यानी कि परचेज रजिस्टर जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी कौन सी एंट्री करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा परचेजेस इनवॉइस। ठीक है, परचेज इनवॉइस की एंट्री आप परचेज जर्नल में करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ऑन यूज वी शुड ए डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट, बी डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, सी डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, डी डेबिट परचेजेस अकाउंट क्रेडिट ड्रॉइंग्स अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ़ वी टेक गुड्स फॉर ऑन यूज़ वी शुड, जब हम बिजनेस से कोई गुड्स लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट, यानी कि आपने गुड्स लिया है तो आपका स्टॉक जो है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अगर हम लोग वही कैश लिए होते हैं तो क्या करते हैं, उसकी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ चेक्स सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट यू शुड ए ऑलवेज पे बाय कैश, बी क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल, सी ऑलवेज गेट द मनी इन पर्सन, डी नॉट यूज़ द पोस्टल। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो भेजा गया चेक है, ठीक है, डाक में बर्बाद हो जाता है, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब आप किसी के नाम से चेक का पेमेंट काटते हैं, ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर वाले कॉर्नर पे डबल क्रॉस आपको लगा देना चाहिए। डबल क्रॉस लगाने का मतलब ये है कि जो अकाउंट होल्डर होते हैं तो उनके अकाउंट में ही पैसा जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा क्रॉस योर चेक्स अकाउंट पेई ओनली नॉट नेगोशिएबल, यानी कि डबल क्रॉस जो आप करते हैं चेक पे तो उसको हम लोग अकाउंट्स पेई कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, कैश इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड ए एसेट, बी लायबिलिटीज, सी कैपिटल, डी लोन। तो देखिए कैश जो है ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड ए ड्रॉइंग्स, बी सेल्स, सी चैरिटी, डी एक्सपेंस। देखिए कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर, या तो कैश ले रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। कौन ले रहा है, प्रोप्राइटर ले रहा है। कहाँ से ले रहा है, बिजनेस से ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, द डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, ए ट्रेड डिस्काउंट, बी कैश डिस्काउंट, सी डिस्काउंट अलाउड, डी डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, द डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि होलसेलर के द्वारा रिटेलर को डिस्काउंट अलाउड किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, यानी कि जैसे कस्टमर ने मतलब रिटेलर ने कैश दे दिया उसी समय उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, होलसेलर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा कैश डिस्काउंट। इमीडिएट अगर कैश पेमेंट होता है तो उस समय जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ए कैश मेमो, बी इनवॉइस, सी वाउचर, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, यानी कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन हुए रहते हैं और उसके जो रिटन एविडेंस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा वाउचर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, क्विक एसेट, करेंट एसेट्स। देखिए जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है बिजनेस में, ठीक है, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट कहते हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा टेंजिबल एसेट्स।
क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल्स इज कॉल्ड ए कैश मेमो, बी वाउचर, सी इनवॉइस, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए सेलर जो है बायर को क्रेडिट सेल करता है और क्रेडिट सेल करने पे क्या करता है, वो एक डॉक्यूमेंट देता है। किसको देता है? बायर को देता है। ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, इनवॉइस। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड ए क्रेडिटर्स, बी अकाउंट्स रिसीवेबल, सी लोन, डी पेएबल एक्सपेंसेस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। तो देखिए क्या होता है कि जब आप क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करने होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपकी लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्रेडिटर्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, जो लायबिलिटी हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं वो क्रेडिटर्स के तौर पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड ए जर्नलाइजिंग, बी पोस्टिंग, सी समरी, डी अकाउंटिंग साइकिल। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, अकाउंटिंग साइकिल। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ए कैश डिस्काउंट, बी रिबेट, सी ट्रेड डिस्काउंट, डी नन ऑफ दिस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिएगा हमेशा आप कि डिस्काउंट जो है अगर लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ ए गवर्नमेंट, बी कॉमर्स, सी ट्रेड, डी बिजनेस। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, देखो अकाउंटिंग जो है वो किसका लैंग्वेज है, वो बिजनेस का लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। ऑल इवेंट्स ऑफ बिजनेस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एथिकल वैल्यू, यूनिट, गुड्स। ऑल इवेंट्स ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका जो मेजरमेंट होता है वो मनी के रूप में होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, मनी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज ए सेम, बी डिफरेंट, सी अपोजिट, डी नन ऑफ दिस। द टर्म्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, देखिए अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। इन अकाउंटिंग ऑनर्स एंड बिजनेस आर ए सिमिलर एंटिटीज, बी सेपरेट एंटिटीज, सी डिपेंडेंट एंटिटीज, डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, सेपरेट एंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड ए बुक कीपिंग, बी अकाउंटिंग, सी ऑडिटिंग, डी रिकॉर्डिंग। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड ए डीलिंग, बी परफॉर्मेंस, सी बिजनेस, डी ड्यूटीज़। ऐसा एक्टिविटी जिसके तहत आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है, उसका जो पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बिजनेस। बिजनेस आप करते हैं तो आपको प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड ए डेबिट वाउचर, बी डेबिट नोट, सी क्रेडिट नोट, डी क्रेडिट वाउचर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जब आप कोई पेमेंट करते हैं उसका जो एविडेंस के तौर पे आप पेपर रखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, डेबिट वाउचर। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन, बी इंट्रोडक्शन, सी मीटिंग, डी सेमिनार। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड, यानी कि दो पर्सन के बीच में कोई डीलिंग हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर आर ए सेम, बी डिफरेंट, सी अपोजिट, डी नन ऑफ दिस। देखिए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर अलग अलग चीज़ होते हैं। एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे के लिए होता है और एक्सपेंडिचर बड़े बड़े खर्चों के लिए होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। ए बिजनेस हैज एसेट्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 20,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ए रुपीज़ 1,20,000, बी रुपीज़ 80,000, सी नन ऑफ दिस, डी रुपीज़ 40,000। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। कैपिटल विल रिड्यूस बाय ए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, बी सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, सी फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज, डी नन ऑफ दिस।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल विल रिड्यूस बाय, यानी कि कैपिटल रिड्यूस होगा, किसके द्वारा रिड्यूस होगा। ऑप्शन में दिए हुए हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जब आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें कैपिटल डिक्रीज तो नहीं करता है। बी में दिया हुआ है सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, जब आप कैश में सेल कर रहे हैं तो आपका कैश बढ़ेगा, यानी एसेट इंक्रीज करेगा, यहाँ भी कैपिटल रिड्यूस नहीं हो रहा है। सी में दिया हुआ है फर्नीचर परचेज फॉर पर्सनल यूज़, देखिए पर्सनल यूज़ के लिए आप फर्नीचर खरीदिए या जो खरीदना वो खरीदिए, उससे कैपिटल को कोई मतलब नहीं है, बिजनेस को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय ए परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, बी रेंट ड्यू, सी टेकिंग ऑफ बैंक लोन, डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि लायबिलिटी आपकी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, किसके द्वारा बढ़ेगी। तो देखिए परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप क्रेडिट पे कोई परचेज गुड्स करते हैं, मतलब गुड्स परचेज करते हैं तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। उधार पे आप खरीदेंगे तो भाई उसकी लायबिलिटी तो बढ़ेगी। रेंट ड्यू, यानी कि रेंट का जो पेमेंट करना है वो बाकी है तो भी आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। टेकिंग ऑफ बैंक लोन, अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो उसका भी तो पेमेंट आपको चुकाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो उसकी भी लायबिलिटी बढ़ गई। तो डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय ए परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, बी रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सी सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट, डी ड्रॉइंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय, यानी कि रेवेन्यू जो है वो कब इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, कैश से आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो इससे आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। बी में दिया हुआ है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को तो इससे भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। सी में दिया हुआ है सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट, अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हैं प्रॉफिट पे, ठीक है, उस समय आपका रेवेन्यू जनरेट होता है और रेवेन्यू इंक्रीज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा सेलिंग द गुड्स ऑन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, एसेट्स इंक्रीज्ड बाय ए सेलिंग गुड्स फॉर कैश, बी सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, सी परचेजिंग मशीनरी फॉर कैश, डी परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेट इंक्रीज्ड बाय, तो एसेट किसके द्वारा इंक्रीज होगा ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि किसके द्वारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, कैपिटल इंक्रीज्ड बाय ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, सी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, डी ऑल ऑफ दिस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल इंक्रीज्ड बाय, देखिए कैपिटल किसके द्वारा इंक्रीज होगा। तो देखिए ए में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑटोमेटिक है बात कि भाई कैपिटल जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। बी में दिया हुआ है सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट पे आपको गुड्स सेल हो रहा है तो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होता है, तो यानी कि आपका कैपिटल बढ़ रहा है। सी में दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि पहले से जो कैपिटल लगा था उसके अलावा आप कोई और कैपिटल उसमें ऐड कर रहे हैं तो भी कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू ए सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज्ड टू ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी बैलेंस शीट, डी नन ऑफ दिस। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू ए सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज्ड टू, मान लिया जाए कि आप सेल कर रहे हैं और कमोडिटीज़ यानी कि जो गुड्स हैं उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो चार्ज लगता है, उस पर जो चार्ज लगता है उसको हम लोग कहाँ शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश वुड ए रिड्यूस करेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, बी कीप करेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स अनचेंजेबल, सी रिड्यूस करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स, डी रिड्यूस करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश वुड, यानी कि आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं और कैश से कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय आपका क्या होगा, क्या इंक्रीज करेगा और क्या डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है रिड्यूस करेंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि करेंट और फिक्स्ड एसेट दोनों रिड्यूस कर रहा है। देखिए ऐसा नहीं हो रहा, देखिए आपका क्या हो रहा है कि फिक्स्ड एसेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और करेंट एसेट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। बी में दिया हुआ है कीप करेंट एंड फिक्स्ड एसेट अनचेंजेबल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, अनचेंजेबल तो हो ही नहीं रहा है ना, कि भाई इसमें तो चेंज हो रहा है, जैसे फिक्स्ड एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है और कैश यानी करेंट जो है एसेट डिक्रीज कर रहा है। सी में दिया हुआ है रिड्यूस करेंट एसेट एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रिड्यूस करेंट एसेट एंड इंक्रीज फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज बाय ए प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, बी परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, सी पेमेंट टू क्रेडिटर्स, डी रिटेन्ड अर्निंग। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज बाय, यानी कि एसेट और ऑनर्स का इक्विटी यानी कि ऑनर्स का जो कैपिटल है वो इंक्रीज करेगा, कब करेगा। तो देखिए ए में दिया हुआ है प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, प्रोप्राइटर अगर ड्राइंग करता है तो क्या होता है, कैपिटल डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। बी में दिया हुआ है परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, मशीन परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, तो क्या होता है, एसेट तो आपका इंक्रीज कर जाता है बट कैपिटल डिक्रीज नहीं करता है। सी में दिया हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर को अगर आप पेमेंट करते हैं तो कैपिटल तो डिक्रीज करता है बट एसेट इंक्रीज नहीं करता है। डी में दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट, तो आप इस समय फ्यूचर प्रॉफिट जब आपका होता है यानी कि उस समय क्या होता है कि एसेट और ऑनर्स इक्विटी दोनों इंक्रीज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, रिटेन्ड अर्निंग। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, यूजुअली व्हाट एसेट अकाउंट इन ए कंपनी लेजर इज द मोस्ट लिक्विड, ए चेक, बी कैश, सी बुक, डी अकाउंट। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, कैश। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, द अकाउंट्स इन विच द क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज आर प्लेस्ड इज नोन एज, ए नोट्स रिसीवेबल, बी अकाउंट्स रिसीवेबल, सी अमाउंट रिसीवेबल, डी डिस्काउंट रिसीवेबल। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द अकाउंट्स इन विच क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज आर प्लेस्ड इज नोन एज, यानी कि आप अगर सेल कर रहे हैं और क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, क्रेडिट पे सर्विस दे रहे हैं यानी उधार पे सर्विस दे रहे हैं कि भाई बाद में जो है आप उसका पेमेंट कर दीजिएगा, तो उस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल जो होता है वो करेंट एसेट माना जाता है, करेंट एसेट होता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट के तौर पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, ए प्रोप्राइटरशिप, बी ओनरशिप, सी इंडस्ट्रियलिस्ट, डी प्रोप्राइटर। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि बिजनेस का जो ओनर होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं प्रोप्राइटर। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, प्रोप्राइटर। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, प्रोमिस टू पे ए सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड, अकाउंट पेएबल, नोट्स पेएबल, अमाउंट पेएबल, डिस्काउंट पेएबल। तो जब आप पेमेंट करने का एक प्रॉमिस करते हैं यानी कि बाद में हम पेमेंट करेंगे उसका, ठीक है, तो ये आपका होता है नोट्स पेएबल। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, नोट्स पेएबल। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, द थिंग्स ऑफ वैल्यू पोजेस्ड बाय द ट्रेडर इज कॉल्ड, ए मर्चेंडाइज, बी एसेट्स, सी स्टॉक, डी परचेजेस। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, एसेट्स।